Assalamualaikum. Hey guys, welcome to my new channel that is about the UGC NET Forensic Science. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो UGC NET का फोरेंसिक साइंस का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम हाफ ऑफ द सिलेबस कवर करेंगे कि हाफ जो है सिलेबस के पार्ट में क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और प्रिपेयर करनी है फॉर द UGC NET फोरेंसिक साइंस एग्ज़ाम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सिलेबस जो है उसका सिलेबस तो हम देखेंगे ही, पैटर्न देखते हैं कि पहले 3 पेपर्स आते थे बहुत पहले, लेकिन अभी चेंज होकर के 2 पेपर्स आते हैं। 50 MCQs इन पेपर 1 एंड 100 MCQs इन पेपर 2। ठीक है आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और जो आपका सब्जेक्टिव कंटेंट नॉलेज है वो आपका सेकंड पेपर में आता है। हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम फर्स्ट जो पार्ट है उसका अलग टाइमिंग होगा और दूसरा जो पार्ट है उसका अलग टाइमिंग होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्रेक नहीं होता है फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में। दोनों जस्ट कंटिन्यूसली एक ही पेपर में आपको 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है और उसमें आपको दोनों पेपर देने होते हैं। वो 2 पेपर सिर्फ पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए उसको हम 2 पेपर कहते हैं। अब हम देखते हैं टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं फोरेंसिक साइंस के एग्जामिनेशन में। यूनिट 1 में हम देखेंगे तो फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप एंड एथिक्स। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा है। दूसरी बात आती है फिजिकल एविडेंसेस। फिजिकल एविडेंसेस में जो आपके फिजिकल एविडेंसेस मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि नेचर, उसका नेचर, टाइप। नेचर दैट मीन्स हो सकता है कि आपका कोई वो ब्लड स्टेन हो, या फिर हो सकता है कोई फायर आर्म हो, कोई बुलेट हो, कुछ भी हो सकता है। टाइप, सर्च मेथड, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ फिजिकल एविडेंसेस, चेन ऑफ कस्टडी। ठीक है, यह आपका फर्स्ट यूनिट में आएगा जिसमें सिर्फ बेसिक से चीज़ें हैं। और फर्स्ट यूनिट के आपको टोटल 10 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका क्राइम सीन। क्राइम सीन जो आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि उसको प्रिजर्व करना होता है, उसके चारों तरफ येलो कलर की बाउंड्री बना दी जाती है। ठीक है, नेचर, टाइप एंड प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम सीन। फोर्थ आपका है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स अननेचुरल डेथ्स, क्रिमिनल असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉइजनिंग, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स। ठीक है, ये आपकी सारी इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती है उसमें आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शामिल होती है, जिसको आप फोरेंसिक साइंस के अंडर ही स्टडी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कोर्ट्स, जिसमें टाइप्स, पावर, जुरिस्डिक्शन, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस इन कोर्ट्स, डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट्स, प्रोविजंस इन CRPC 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू एक्सपर्ट्स एंड देयर रिपोर्ट्स, कोर्ट प्रोसीजर्स पर्टेनिंग टू एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड विटनेस। ठीक है, इसमें सारी आपकी जुडिशरी से जो भी इन्वॉल्व चीज़ें हैं, रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी सारी इस वाले पोर्शन में आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, जिसमें आपका NCRB, NICFS, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इसमें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये आपके फोरेंसिक में स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है यूनिट 1 के ही ये सारे पोर्शंस हैं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट which is about the profiling of victim as well as culprit, its role in investigation, polygraphy that means lie detection test। ठीक है, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, स्कोप एंड इट्स लिमिटेशंस। ओके, ये सारी चीज़ें क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में आ जाएंगी। 10th आपका लास्ट पोर्शन यूनिट 1 का, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट इन फोरेंसिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूनिट 2। यूनिट 2 में आप सारी चीज़ें वो पढ़ेंगे जिसमें आप टेक्निक्स जनरली स्टडी करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपी, जिसमें पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी, कंपैरिजन माइक्रोस्कोपी, स्टीरियोस्कोपिक, फ्लोरोसेंट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंक्लूडेड है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आप स्टडी करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS which stands for atomic absorption spectroscopy, ES which stands for emission spectroscopy, NAA which stands for neutron activation analysis। ठीक है, XRD X-ray diffraction techniques, XRF X-ray fluorescent technique, MAS means mass spectrometry। यहाँ ध्यान रखिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। ठीक है, ये आगे हम जब कवर करेंगे सिलेबस तब हम उसमें देखेंगे। फिर है आपका थर्ड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, जिसमें आपका है TLC दैट मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC एंड HPTLC। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो यूनिट 2 के थर्ड पार्ट तक हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 में ही आता है हाइफिनेटेड टेक्निक्स दैट मीन्स GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, IRMS इंफ्रारेड
जो आपकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेट कर देंगे। आईसीपी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी अलोंग विद द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस में हाई एंड लो वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस एज वेल एज इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इम्यूनो एसेज। इम्यूनो एसेज में आपको स्टडी करना है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनो एसेज, टाइप्स, टेक्निक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंसेज। ठीक है, यहाँ तक आपका यूनिट 2 था। यूनिट 3 में आप स्टडी करेंगे डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ ओरिजिन, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स। ओके, 5 जो आपका 5th पोर्शन ऑफ यूनिट 3 है उसमें डिटेक्शन ऑफ सेमाइनल एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर ब्लड ग्रुपिंग, रेड सेल एंजाइम्स, सीरम प्रोटीन्स ऑफ फोरेंसिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसमें सारी आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप एंड एंजाइम एज वेल एज सीरम प्रोटीन, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड मैटर्निटी, डीएनए स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स इम्पॉर्टेंट एज जेनेटिक मार्कर, इट्स एक्सट्रैक्शन एंड इट्स प्रोफाइलिंग टेक्निक्स। डीएनए प्रोफाइलिंग आप इसी में पढ़ने वाले हैं। डीएनए फिनोटाइपिंग, आरएनए प्रोफाइलिंग एंड एप्लीकेशंस, तो आपके डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रोफाइलिंग इसमें इंक्लूडेड है। वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्कोप, एविडेंसेस एंड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर। यूनिट 4 में आपका है एनालिसिस ऑफ एल्कोहल, स्पेशली एथाइल अल्कोहल, क्योंकि वही है जो एक लिक्वर्स में यूज़ होता है। एनालिसिस ऑफ एथाइल अल्कोहल यहाँ पर आप स्टडी करेंगे इन बेवरेजेस, लिक्वर्स, ब्रेथ एंड बायोलॉजिकल फ्लड। ठीक है, इलिसिट लिक्वर्स, एनालिसिस ऑफ मेथनॉल एंड डीनेचुरेंट्स, प्लांट पॉइजन्स, ये सारी चीज़ें यूनिट 4 का पार्ट है। यूनिट 4 के 4th पार्ट तक। यूनिट 4 का 5th पार्ट आता है मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, pesticides, narcotics, opiates, drugs of abuse, hypnotic stimulants, tranquilizers, their toxicity and their analysis. ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेटलिक पॉइजन्स। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड क्लीन अप प्रोसीजर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन पॉइजन्स फ्रॉम विसेरा, टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स। क्लियर, एक्सट्रैक्शन टेक्निक से आइसोलेशन एंड क्लीन अप प्रोसीजर। ठीक है, ये सारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन पॉइजन्स फ्रॉम विसेरा, टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स, जिसमें ऑटोप्सी एंड अदर मेथड्स इसमें शामिल होंगे। यूनिट 5th जो है, जो हमारी इस पार्ट 1 की लास्ट यूनिट हम देखने वाले हैं, उसमें आप पढ़ेंगे अबाउट दी फायर आर्म्स। ठीक है, फायर आर्म्स। फर्स्ट पार्ट टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एम्यूनिशन एंड कंपोजिशन ऑफ फायर आर्म्स। सेकेंड पार्ट फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म्स, प्रोजेक्टाइल्स जैसे कि बुलेट्स, शॉट्स, स्लग्स, शेल कैस, GSR दैट मीन्स गन शॉट रेसिड्यू एनालिसिस, एग्जामिनेशन ऑफ कंट्री मेड फायर आर्म्स। GSR एनालिसिस जो है वो आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ कंट्री मेड फायर आर्म्स। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, पेनिट्रेशन, डिस्पर्जन, रायोचेक, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज इन फायर आर्म केसेस, बेसिक्स ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स, टूल मार्क्स, मीनिंग टाइप एंड एग्जामिनेशन, रीस्टोरेशन ऑफ इरेज्ड मार्किंग ऑन मेटल सरफेसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो पार्ट 1 में हमने देखी हैं। यूनिट 5th का पार्ट देख लिया है, अब यूनिट 6 to 10 वाली आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। ये हमारा सिलेबस का एनालिसिस था कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। इसके बाद हम सिलेबस को कवर करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको देखिए, एनालाइज कीजिए। अगर आप पहले दे चुके हैं तो देखिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स रह गई थी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।